गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि अपना चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है। कल मैंने आप लोगों को 4 जो प्रैक्टिसेस हैं वो बता दी थी, ठीक है। आज अपन स्टार्ट करते हैं आगे। तो आज अपने पास कल 4 प्रैक्टिसेस पढ़ ली थी, यानी कि हमने कल कहाँ तक पढ़ लिया था। कल हमने पढ़ लिया था यहाँ तक, इरिगेशन में मैंने आपको बताया था कि इसके जो सोर्स ऑफ जो इरिगेशन है वो 2 तरह के होता है, एक तो मॉडर्न और एक होता है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल में मैंने बताया था आपको कि राहत, मोर, देगली ये सब उसमें कंसीडर करते हैं, और जबकि मॉडर्न में क्या है, डीजल पंप, इलेक्ट्रिक पंप और ये सब कंसीडर करते हैं। फिर आता है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो मैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में कौन कौन सा था, एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम और एक ड्रिप सिस्टम था, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम और में से जो है, और ड्रिप सिस्टम में से जो ड्रिप सिस्टम है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि उसमें क्या होता है, वो पानी का बहुत ज्यादा बचाव करते हैं। और क्या होता है कि मतलब पानी का वेस्ट नहीं होता है। और बेसिकली अभी ये क्वेश्चन आता है आपके सामने कि भाई प्लांट्स को पानी क्यों दिया जाता है। तो उसकी जो भी न्यूट्रिएंट्स है उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए उनको पानी दिया जाता है, उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए भी पानी देना जरूरी होता है, यानी कि सिंचाई करनी या इरिगेशन करना जरूरी होता है। अगर बात करते हैं नंबर 50, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। देखो, प्लांट्स को या क्रॉप को प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। वीड्स मतलब प्लांट्स है या फार्मर, उनको बहुत सारी परेशानियां आती हैं, मतलब इंसेक्ट से, नेचुरल डिजास्टर से, और वीड से, या मतलब वायरसेस या कह सकते हैं माइक्रोब से, है ना, और ये एनिमल से, ये सब प्रोटेक्शन करना बहुत जरूरी है। अगर बात करेंगे हम सबसे पहले, अगर वीड से यानी कि अनवांटेड जो प्लांट्स उग जाते हैं उसके साथ, क्रॉप के साथ, उसे हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो सारा न्यूट्रिएंट्स है वो खींच लेंगे और हमारी जो फसल है वो सारी की सारी क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं कि देखो, आपको पता है कि कहते हैं कि निनाण करते हैं, है ना, तो वो निनाण है, वो वीड्स को हटाने का तरीका ही है। अब क्या है दूसरा, जो अगर बात करते हैं हम, तो वो है माइक्रोब से, यानी बहुत ज्यादा जो कीड़े मकोड़े होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं वो उनकी पत्तियों पे या स्टेम में या रूट्स में लग जाता है, ठीक है। तो उससे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो उसके लिए जो इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो उसके अंदर डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स, ठीक है, ताकि उनको उससे बचाया जा सके। नेचुरल डिजास्टर है, जैसे मतलब फ्लड्स है या मतलब ड्रोट है, इन सब से बचाने का तरीका भी जो है ढूंढा जाता है कि भाई फ्लड से है तो उसके चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची मेड की जाती है, मतलब दीवार बनाई जाती है ताकि पानी वहां से टकरा के रुक जाए। या सूखा पड़ जाए तो भाई अपने पास कुएं वगैरह हैं, उससे पानी ले करके उसे डाला जाए। एनिमल्स की बात करते हैं, तो जो जो आवारा एनिमल्स होते हैं, मतलब कहते हैं कि गांव ऐसे गलियों में घूमते रहते हैं, उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए क्या करते हैं, फेंसिंग करते हैं। फेंसिंग मतलब तार वार लगा करके और खेती को एकदम से कवर करते हैं। तो ये हमारे पास तरीका है क्या, उसको प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड ऑफ द क्रॉप्स, या कह सकते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रॉप प्रोटेक्शन कह सकते हैं। हार्वेस्टिंग मतलब क्या होता है कि जो भी हमने फसल उगाई है वो क्या हो जाए, एकदम से पक के तैयार हो जाए, तो उसको काटने का जो तरीका होता है उसको हम हार्वेस्टिंग का नाम देते हैं। देखिए लिखा हुआ है, आफ्टर रिपनिंग ऑफ द क्रॉप फार्मर कट दैम, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग, ठीक है। तो हम ये क्या कह सकते हैं कि जो पकने के बाद में, मतलब फसल पकने के बाद जो फार्मर है वो अपनी फसल को काट लेते हैं, इसे हम हार्वेस्टिंग कहते हैं, ठीक है। और हार्वेस्टिंग में पहले तो क्या होता था कि भाई मतलब हाथों से ही काटते थे, आजकल तो मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं, मशीन वगैरह आ गई, उससे काट लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये हार्वेस्टिंग हो गया। फिर आता है हमारे पास थ्रेसिंग की बात करते हैं तो हमारे पास थ्रेसिंग में क्या होता है कि जो
मतलब ग्रेन्स है उनको, जो अनवांटेड थिंग्स है उनके साथ अलग, उनसे अलग करने के वे को थ्रेसिंग कहते हैं। अगर हम बात करते हैं थ्रेसिंग की, तो देखिए थ्रेसिंग में क्या होगा, यहाँ हमारे पास जो थ्रेसिंग है उसमें अनवांटेड ये लिखा हुआ है, द ग्रेन सेपरेटेड आउट एंड फ्रॉम द चाफ इज नोन एज द थ्रेसिंग। इसमें सिर्फ इतना है कि भाई जो अनवांटेड थिंग्स है ग्रेन की, वो हटाने के तरीके को हम चाफ कहते हैं, सॉरी थ्रेसिंग कहते हैं। अब थ्रेसिंग भी दो तरीके से होती थी। पहले क्या होता था, बड़ा सा ढेर लगा करके और लकड़ी का लेके उसे उनको पीट पीट के अनाज निकाला जाता था, या एनिमल्स की उन पर चढ़ाई करके उनको घुमाया जाता था एनिमल्स को उसके ऊपर, अनाज के ऊपर, तो उनके पैरों से वो अच्छी तरह दब जाता था और उसे वो क्या करते थे, मतलब सारा जो है अनाज निकल आता था। ठीक है, लेकिन आजकल क्या है, थ्रेसर आ गया है जिससे क्या है वो निकाल लिया जाता है कम टाइम में फटाक से, और उसमें सारा अनाज डालते हैं और निकाल लेते हैं। तो लास्ट हमारे पास आ जाता है स्टोरेज। जो हमने अनाज निकाला है वो घर में माइक्रोब से बचाते हैं, ठीक है, निकाल लेते हैं। उसमें नीम की सूखी पत्तियां हैं, तिल्ली है, तो देखिए हम थ्रेसिंग और ये सब पढ़ रहे हैं। लास्ट हमारे पास टॉपिक आता है, हमारे पास है स्टोरेज। क्या करते हैं, सारा अनाज निकालने के बाद में उनको माइक्रोब से बचाने के लिए तो घर के जो है पुराने मेथड अपना ही करते हैं, जैसे नीम की सूखी पत्तियां डाल दी, तिलियां डाल दी, या कुछ और डाल दिया। ये तो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हम ग्रेन्स को। लेकिन अगर मॉडर्न मेथड्स की बात करें तो मान लो उसमें कुछ ना कुछ केमिकल ऐड करके और उसको रखा जाता है, स्टोर कर लिया जाता है ना, और स्टोर करके या फिर उसको मार्केट में सेल आउट कर दिया जाता है। अब मार्केट में भी बड़े बड़े स्टोर हाउसेस होते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, देखिए हाँ आपको एक छोटी सी डेफिनेशन दे दी है, व्हाट इज सिलोज, क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन का आंसर है द लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ अ ग्रेन इज डन इन द स्टोर हाउसेज इज कॉल्ड सिलोस। बोलता है कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमें क्या करना है, अगर हमें किसी ग्रेन को स्टोर करना है तो उसको हम क्या कहते हैं, सिलोस कहेंगे। अब इसमें भी क्या होता है कि वही सेम मेथड है कि या तो नीम की पत्तियां या तिलियां या कुछ केमिकल डाल करके उनको रखा जाता है, नहीं तो उसके अंदर माइक्रोब्स हैं वो लग जाते हैं और सारे अनाज को ख़राब कर देते हैं। तो ये हमारे पास चैप्टर था। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सॉरी ये ऊपर जो है 12th क्लास लिखा हुआ है, बाय मिस्टेक लिखा गया, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो चलिए देखिए आप, मैंने इसको करेक्ट कर दिया है आपको, आपके लिए। ये 8th क्लास का फर्स्ट चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। आप लोग ऐसा नहीं करें कि मैं जो लिखता हूँ वैसा का वैसा लिख करके मुझे सेंड नहीं करना है। आप लोगों के लिए सिर्फ हेल्पिंग पॉइंट्स हैं जो मैं आपको लिख के भेजता हूँ। आप प्ले स्टोर से बुक डाउनलोड कीजिए एनसीईआरटी की, उसमें से पढ़िए और बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो लिखिए और उसके आंसर लिखिए। लेकिन मतलब ये तो सिर्फ हेल्पिंग पॉइंट हैं जो आपको मदद करेंगे, आपको चैप्टर समझने में मदद करेंगे, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। मैंने देखा कि कल दिनेश ने जो है वो मतलब क्या किया कि सिर्फ जैसा मैंने भेजा वैसा का वैसा उतार लिया उसने। ऐसा नहीं करना बेटा, आप लोगों को अच्छे से पहले जो प्ले स्टोर से बुक डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए, या अगर आपके पास मतलब टेक्स्ट बुक आ गई है, स्कूल में आ गई है, आप ले सकते हैं वहाँ से, और ला करके आप आराम से पढ़ के और बाद में क्वेश्चन आंसर करिए। और ये छोटे छोटे नोट्स हैं एक तरह से, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन आंसर तो आपको लिखने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है कि बेटा ये इससे काम हो जाएगा, आप लोग क्वेश्चन आंसर्स भी लिखिए ताकि आपको बहुत ज़्यादा मदद मिल जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं करना भी है, जैसे कि आपके सामने दिखाई दे रहा है वैसा लिख देते हैं आप, ये गलत बात है। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे। मेरी तरफ से चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। कोई डाउट हो तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं।